बात करते हैं केसी एक्सप्रेशन की। तो केसी एक्सप्रेशन किसी इक्वेशन के लिए कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब केसी एक्सप्रेशन किसी केमिकल रिएक्शन में, जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा आपके पास, उसमें आप केसी किन कंपोनेंट्स के लिए लिख सकते हैं। पहली बात, ऐसे कंपोनेंट जो कि गैस फेज में होते हैं, उसके लिए आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। ऐसे कंपोनेंट जो एक्वस फेज में होंगे, उसके लिए केसी एक्सप्रेशन लिखा जाता है। और ऐसे कंपोनेंट जो कि केमिकल इक्विलिब्रिया बना रहे होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बना रहे होंगे, उनके लिए हम केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और किन के लिए नहीं लिख सकते? प्योर सॉलिड्स के लिए, यानी सॉलिड्स जहां पर भी आ जाएं, ये केसी एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं होते। प्योर लिक्विड्स, प्योर लिक्विड भी इंक्लूड नहीं करते हम। लेकिन याद रखना, अगर एक से ज़्यादा है ना, मोर देन वन, ठीक है, अगर मोर देन वन आपके पास लिक्विड्स आ जाते हैं और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बना रहे होते हैं, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, प्योर लिक्विड अगर एक हुआ, एक प्योर लिक्विड आपके पास ऐसे, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। अदरवाइज अगर एक से ज़्यादा हैं और वो एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बना रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और तीसरी बात, हम सॉल्वेंट को इसमें इग्नोर करते हैं, सॉल्वेंट को नहीं लिखते। ठीक है, ये अगर बातें आप समझ लें तो आप इक्विलिब्रिया को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि केसी एक्सप्रेशन हम कहाँ कहाँ लिखेंगे, किन किन इक्वेशंस के लिए। जैसे सपोज करें आपको इक्वेशन देता है CaCO3 CaO प्लस CO2। अब इसमें अगर आप देखें, आपसे कहा जाता है कि इस इक्वेशन के लिए केमिकल इक्विलिब्रिया लिखें। ये सॉलिड और ये गैस फेज है। अब आपको पता है कि पहली बात कि ये हेट्रो है, और इसमें देखें हेट्रो, ये 3 बातें चेक करें। इसमें गैस है, एक्वस है या होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है? इसमें नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हम सॉलिड को भी, इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे। इसके लिए जो हम इसकी जो कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसकी जो कंसंट्रेशन वो 1 के इक्वल, इसमें भी कंसंट्रेशन जो है वो 1 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसके लिए जो आप केसी लिख रहे होंगे, वो आपके पास किसके इक्वल आएगा? CO2 के मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1। ये बनेगा इस इक्वेशन का आपके पास केसी एक्सप्रेशन। कुछ और इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पर और फिर उनके केसी एक्सप्रेशन देखते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, इन इक्वेशंस के लिए केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले वाली इक्वेशन है हमारे पास N2H4 गैस की फॉर्म में, NO2 भी गैस की फॉर्म में। तो इसका जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखें इनमें से आ रहा है, ये देखें यहाँ पर आपके पास एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बन रहा है। ठीक है, अब होमोजीनियस इक्विलिब्रिया जाहिर बात है गैस और लिक्विड के लिए ही हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इसका लिखेंगे तो ये गैस की फेज़ है आपके पास। तो गैस की फेज़ के लिए क्या बनेगा आपके पास? सबसे पहले आप लिखेंगे NO2, इसकी पावर लिख देंगे 2, ओवर लिखेंगे आप N2H4। ठीक है, ये दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे। इसकी कंसंट्रेशन ओवर जो आपके पास है N2H4 यानी हाइड्रोजन, इसकी कंसंट्रेशन। तो ये आपके केसी एक्सप्रेशन। अब इस दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इस इक्वेशन में देखें आपके पास, यहाँ से देखें इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले गैस आ रही है इसमें से, हाँ ये देखें ये गैस फेज है। एक्वस है, एक्वस भी कोई नहीं है, और ये होमोजीनियस भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इस गैस के लिए हम केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका, वो आएगा KC इक्वल टू, ठीक है, इसके लिए 1 हो जाएगा, ये आएगा 1 ओवर, इसके लिए भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप इसको किससे कर देंगे? O2 की कंसंट्रेशन से। तो ये इसका केसी एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसके केसी एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर पूरी आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये देखें एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बना रहा है यहाँ पर, ये देखें गैस की फॉर्म का। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब सारे ही इंक्लूड होंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे H2 ऊपर पावर 3 इंटू N2, गैस की फॉर्म है दोनों की, डिवाइड कर देंगे किससे? इसको NH3 से, NH3 स्क्वायर। तो ये इसका केसी एक्सप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, इसमें आपके पास देखें एक्वस है, सॉलिड है। पहली बात यहाँ से देखें गैस, एक्वस, होमो, इन तीनों में से देखें कोई चीज़ आ रही है?
तो आपको यहाँ से मिलेगा कि भाई यहाँ एक्वस आ रहा है, एक्वस आ रहा है। सॉलिड तो हम कभी लिखते ही नहीं, सॉलिड तो हमेशा इग्नोर करना होता है हमने। तो सॉलिड को इग्नोर कर देंगे तो बाकी आपके पास केसी एक्सप्रेशन जो बचेगा वो क्या होगा, 1/1 लिखेंगे हम Ag+1 एक्वस फॉर्म इनटू क्लोरीन एक्वस फॉर्म। तो ये इसका केसी एक्सप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एग्जांपल देखें आप, देखें जो आपको चीज़ें बताई हैं उनमें से ये आ रहा है, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा हो ना, गैस और लिक्विड के लिए लगा सकते हैं। अगर होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है तो गैस, और तो यहाँ देखें ये सारी लिक्विड की फॉर्म आ रही है, इसका मतलब इसके लिए भी आप केसी एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ आएगा आपके पास C2H5C डबल बॉन्ड OCH3, इसकी कंसंट्रेशन, साथ में वाटर की कंसंट्रेशन, इसको डिवाइड कर देंगे किससे हम, CH3OH इंटू C2H5COOH। तो ये बनेगा इसका केसी एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको इग्नोर कब करेंगे। जैसे सपोज करें, यहाँ देखें ना, यहाँ हमने ये सारा एक होमोजीनियस है तो लिक्विड, तो क्या हम हर बार लिक्विड को लिखेंगे, इग्नोर कब करेंगे लिक्विड को। जैसे आपको कहता है भाई हमारे पास है H2 गैस है प्लस O2 गैस है और ये मिलकर बना रहा है वाटर लिक्विड। आप देखें एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना रहा है। पहली बात यहाँ पर ये देखें, हेट्रो आ गया कि मतलब होमो होता, तो अब हेट्रो अगर आपके पास है तो इसमें तो हम सिर्फ गैस को ही देखेंगे, गैस। यहाँ देखें लिक्विड, देखा ना, प्योर लिक्विड। अगर आपके पास कोई कंपोनेंट में एक लिक्विड है तो आप उसको, एक से ज़्यादा होंगे तो इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ एक से ज़्यादा है तो इग्नोर नहीं किया। अब यहाँ पर आपके पास एक लिक्विड आ रहा है ये वाला, तो ये हम नहीं लिखेंगे। केसी एक्सप्रेशन इसका जो बनेगा आपके पास वो होगा 1/H2 इंटू O2, ये बनेगा। ठीक है। तो आपको केसी एक्सप्रेशन लिखते वक्त सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ आप केसी एक्सप्रेशन लगाएंगे और कहाँ केसी एक्सप्रेशन जो है वो आप नहीं लगाएंगे। तो अगर आप ये बात समझ लें तो आप इजीली केसी एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट या इक्वेशन में पुट कर सकते हैं उसकी वैल्यू।